महाराज जी इसमें मैं पूछना चाह रहा था, महाराज जी काफी सारे साधक ऐसे आते हैं, जैसे आपने बोला लिखना है, तो थोड़ा सा इसमें आप और स्पष्टीकरण करेंगे। जैसे एक बोर्ड है तो हम उस पर भी लिख सकते हैं या कहीं भी लिख सकते हैं, जैसे मतलब वो अंदर चित्रण करना पड़ता है महाराज जी। जैसे आपका तो अभ्यास है महाराज जी, हम नए साधक हैं तो उनमें जैसे कोई एक नया बोर्ड है, दीवार पे लिखना है या कहाँ लिखना है या पत्ते पे लिख रहे हैं, जहां उसका भाव बने, बाहर तो कुछ नहीं क्रिया करनी। अगर उसका मन आ रहा है कि सामने एक बहुत बढ़िया बोर्ड है, मैं उसमें राधा नाम लिखना है, हाँ, आप ऐसा कर लो। हाँ, ये अपने लोग इसी पे करते हैं, हाँ इसी पे करते हैं। ये जो आज्ञा चक्र है ना, हम इसी पर लिखते हैं। और फिर इसके बाद जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है तो यहाँ लिखा हुआ होता है हृदय में। हर समय देख रहे हैं कि हमारे हृदय, ये हमारी बात पकड़ पा रहे हो तो पकड़ लो, बहुत जोर की बात है। हजारों माला जप इसके बराबर नहीं हो सकता जो आपको बता रहे हैं। एक बार लिखा राधा और उसे देख रहे हैं, उसी को सुन रहे हैं, बाजी मार ले जाओगे, इस पे मन लगेगा नहीं। और अगर तो किसी अवस्था में कहीं भी कर सकते हैं तो बिल्कुल महाराज जी, ये तो आत्मा स्वरूप है। इसी को तो हम कह रहे थे कि अगर ये पकड़ लिए तो बाजी मार ले जाओगे। और नहीं तो देखो इतना समय हो गया और प्रश्न आ गया कि मन अभी समझ नहीं पा। महाराज जी इसमें फंसा लो तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा, शायद कोई पकड़ पावे हमारी बात, क्योंकि ये सुन लोगे पकड़ पाना कठिन है। जो पकड़ लिया तो बेड़ा पार हो गया। माला, काउंटर, ये सब वृत्ति बनाने के लिए नाम जप की। और देखो आराम से बैठे हो, कोई जान नहीं रहा कि आप नाम जप कर रहे हो, और आपके सामने बार बार सुंदर रंगों से भरो। सुंदर आप भाव ही में है तो उसमें कौन सा घाटा, दरिद्रता भाव में क्या। हम बढ़िया सोने का बना रहे हैं राधा नाम। लोगों ने हमारे मंत्र है कि मंत्र की जो लिखने का प्रवृत्ति करे हैं उसको हम साक्षात शिव पार्वती स्वरूप में देख रहे हैं। हाँ, बस शिव पार्वती ही सब कुछ हो। हाँ, पर क्या है, अक्षर ब्रह्म है वो जो गुरु जी ने दिया है, उसका दर्शन करो। तो शिव पार्वती जी एक बार अगर आ गए ना मानस पटल पे, फिर मन उनका गुलाम बन जाता है, भटकना बंद कर देता है। इसका मतलब अभी शिव पार्वती का भावनात्मक भी दर्शन नहीं हुआ महाराज जी। तो उसको हम अक्षर ब्रह्म में पहले दर्शन करें। अक्षर जो गुरु जी ने दिया वो शब्द ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है। तो आप देखो, आप उन अक्षरों को लिखो जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है। बोलना नहीं है, बस अंदर आप लिखो। लिख पा रहे हैं आप? लिख तो रहे लेकिन दिख नहीं रहा। वो अभी अंतःकरण थोड़ा पवित्र और होगा तो दिखने लगेगा। सच्चाई पे ही सच्चाई तो बता रहे हैं महाराज जी, इसीलिए हम आपका आदर कर रहे हैं, इसीलिए हम बार बार आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप हृदय की बात अपने बता रहे हो। नहीं तो साधुओं के होता है ना कि भाई हमारी कहीं लघुता ना प्रकट हो जाए तो हम अपनी वही बात, तो फिर लाभ नहीं ले पाते ना, फिर तो दूसरी बात हो जाती है। आप बड़े पवित्र संत हैं, इसलिए ये हृदय की बात चल रहा है महाराज जी। अंदर चलाने, फिर आप इसी को काशी में बैठ के गंगा किनारे चलाइए और फिर आप देख लीजिए इसका प्रभाव। ठीक है महाराज जी, आप इसको केवल प्रधान पकड़ लीजिए। सैया पे पड़े भी बैठे भी, बस शौचालय में शौच के समय महादेव 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 सांब सदाशिव ऐसा रटिएगा। मंत्र न उच्चारण होने पाए अंदर से चिंतन, और फिर आगे हर समय चिंतन कर सकते हैं। यहाँ पे चलते फिरते उठते बैठते, फिर आप देखिएगा। अब आपके लिए और कोई साधन नहीं, बस एक ये पकड़ लीजिएगा। फिर आप महादेव जी की कृपा से बताइएगा कभी मिलिएगा कि आपकी स्थिति कैसी है। ठीक है महाराज जी, बस एक बात ये केवल पकड़ लीजिए और सब है आपके अंदर। बस इसका चिंतन होने लगे तो बस सब लाभ मिल जाएगा जी। बड़ी कृपा करी स्वामी जी। आपका प्रश्न बहुत से साधकों को लाभ देगा। ये बात बहुत से साधकों को लाभ